कांग्रेस कार्यालय में मासिक बैठक संपन्न। महिला जिला अध्यक्ष शीला भारती ने भाजपा पर बोला हमला। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से, जहां कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शीला भारती ने की। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रही। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शीला भारती ने कहा कि पार्टी क्षेत्रीय समस्याओं का हर महीने चर्चा करती है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। स्थानीय थानों और तहसीलों में जाकर पीड़ितों की समस्याएं अधिकारी को बताई जाती ताकि उनका समाधान हो सके। शीला भारती ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार गरीबों मजदूरों पर अत्याचार कर रही है। मणिपुर घटना का जिक्र करते उन्होंने कहा कि महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी रही। भाजपा कार्यकर्ता पर आरोप लगाया कि वे गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी तो नहीं मिट पाएगी, लेकिन बीजेपी गरीबों को ही मिटा देगी। बढ़ती महंगाई को लेकर शीला भारती ने कहा कि अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने अपील की कि जनता कांग्रेस का साथ दे, जिससे देश में कांग्रेस की सरकार बने और आम जनता को राहत मिल सके। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि अगर रोजगार चाहिए तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर भी सवाल उठाए। कहा कि जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो बेटियां पढ़ने कहां जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बेटियों की हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने इस बैठक में कहा कि कांग्रेस की महिला विंग में भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर किया और कहा कि आने वाली समय में कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। शीला भारती ने जनता से आह्वान किया कि वे भ्रष्टाचार, महंगाई और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और कांग्रेस का समर्थन दें। हाँ मैडम, अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरी परिचय है कांग्रेस कमेटी का महिला जिला अध्यक्ष आजमगढ़ हूँ और कांग्रेस कमेटी महिला जिला की बैठक होती है हर 5 को और 5 को जब बैठक होती है तो हमारे जिला कमेटी का कार्यकर्ता महिला और ब्लॉक अध्यक्ष सारी महिलाएं लोग आती हैं और हम लोग जो क्षेत्र की समस्या होती है उसी को लेकर के बैठक करती हैं और जो समस्या होती है हमारी सारी महिलाएं कांग्रेस की उस समस्या के साथ जूझती हैं और किसी की समस्या होती है हम लोग वहाँ जाती हैं, चाहे थाने पर हो, चाहे तहसीली पर हो, चाहे ब्लॉक पर हो। जहाँ अन्याय होता है वहाँ हमारी कांग्रेस की महिला लड़ाई लड़ने का कार्य करती है, न्याय दिलाने का कार्य करती है। हमारा मेन मुद्दा यही रहता है मासिक बैठक का। और दूसरी बातें जो है, आज ये जो महंगाई से महिलाएं पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, जो जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार कांग्रेस का पुनः सरकार लावे और केंद्र में प्रधानमंत्री हम लोग बना दें एक बार राहुल जी को, और महंगाई जो है ये कम हो जाएगी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हम लोग यही चाहती हैं। इस नाते मासिक बैठक हर वक्त हम लोग करती हैं। हम लोगों का ये संघर्ष है और कांग्रेस की महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, वो हमेशा मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने का कार्य करती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये जान जाइए कि जो ये बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का बड़े नेता तांडव कर रहे हैं, वो तांडव बड़े लोगों के साथ नहीं हो रहा, वो सिर्फ गरीबों के साथ हो रहा। चाहे जहाँ गरीब महिला हो, चाहे जिस बिरादरी को हो, उनके साथ इन लोगों का तांडव चालू हो रहा। जिस तरीके से आप ले लीजिए, हर जगह ले लीजिए, जैसे मणिपुर में ले लीजिए, किसी गरीब महिला के और महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा, जलाया जा रहा, उसमें बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि हम तांडव करें और गरीबों को मिटा दें। इनकी सोच है गरीबों को मिटाने की और गरीबों को मिटाने की सोच है। इनकी सोच कहाँ से शुरू होती है यह मैं जनता से बताना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि यह बीजेपी की सरकार पहले गरीबों के घर का दिया गुल कर दिया। गरीबों के घर का दिया कैसे गुल कर दिया? जब कांग्रेस की सरकार थी तो मिट्टी का तेल मिलता था, तो मिट्टी के तेल से लोग डबरी बना करके, लालटेन खरीद करके, वो चिराग बार करके अपने घर में पढ़ाई लिखाई करते थे और सुकून से रह लेते थे। आज की डेट क्या है कि मिट्टी का तेल खत्म हो गया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। और जो गरीब आदमी है जिसके पास बिजली नहीं है, आज भी चले जाइए देवारे में तो बिजली किसी के पास नहीं है, मिट्टी के तेल नहीं है, वो लोग मोमबत्ती बार रहे हैं, वो प्लास्टिक पन्नी जुटा बार के लड़के
और बार रहे हैं, किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, ये हमारे भारत सरकार के लोग नहीं देख रहे हैं। क्यों गरीबों के जान के लगे हैं, क्यों गरीबों के जान के दुश्मन बने हैं? इस तरीके से पहले गरीबों के घर का दिया गुल कर दिए मिट्टी का तेल हटा करके, और दूसरी चीज जब ये नोटबंदी किए, कितनी बड़ी आफत आई गरीबों पर। नोटबंदी के समय यही हाल थी, कोरोना काल के समय यही हाल थी, और इनका एक एक दिन बीजेपी के लोगों को, सरकार के गरीबों के प्रति यह सरकार हमेशा घिनौना हरकत, सौतेला व्यवहार करती। कब तक ये सौतेला व्यवहार करेंगे? इससे बढ़िया अब हम लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग बीजेपी को हटा दीजिए और कांग्रेस का सरकार लाइए और अपने देश को खुशहाल बनाइए। जिस तरीके से नारा पूरे देश में चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारा को पूरा देश जानता है। आखिर आज तक किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ था, इनके खिलाफ क्यों ऐसा हो रहा? बच्चे बच्चे कह रहे हैं, ये इतिहास गवाह। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहते थे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और आज ठीक उसी का उल्टा हो रहा है। बेटियों की हत्या हो रही है, और बेटी कहाँ से पढ़ेंगी? स्कूल सारे बंद हो गए, बेटियां कहाँ से पढ़ेंगी? महंगाई तो एक बिजनेस, अरे शिक्षा तो एक बिजनेस कर दिए ये लोग, कहाँ से बेटी पढ़ेंगी? बेटियों के लिए तो कोई इस तरीके का सुविधा नहीं है, महिलाओं के लिए इस तरीके से कोई सुविधा नहीं है। केवल गरीबों को मिटाने की सुविधा इन लोगों ने अपना रखा। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को यह संदेश देना चाहती हैं कि जनता बीजेपी को झूठ को पहचाने, जनता बीजेपी को फरेब को पहचाने, जनता झूठ या आश्वासन देने वाली सरकार को पहचाने। जो लड़के रोजगार मांगने जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा। जो लड़के अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको देशद्रोही बताया जा रहा। ये बीजेपी की सरकार है ना, उससे नहीं पेट भर रहा है। तो जो गरीब तबके के लोग, एक ऑटो रिक्शा चलता है, रिक्शा या ऑटो रिक्शा उसको कहा जाता है, बैटरी वाला, उसको चलाना शुरू कर दिए, उसको खरीद के चलाए, अपने बच्चों को जिलाने खिलाने पेट पालने का एक साधन खड़ा किए। तो उस तरीके से जाति पूछ करके इन लोगों ने प्रताड़ित करते हैं। तो सारे टेम्पू चालक को इन लोगों ने कहा कि टेम्पू पर अपना नाम लिखो, टेम्पू पर अपना नाम लिखो। तो जब टेम्पू पर अपना नाम लिखा जाएगा तो उस तरीके से इनको शोषण करने में आसानी हो जाएगा। इनको यह नहीं पूछना पड़ेगा तुम कौन हो, कहाँ का हो, किस जाति का हो। वो टेम्पू चालक के समझ रहे हैं, लिख गया है राहिस तो मियाँ, लिख गया है प्रदीप चमार, लिख गया फलाने यादव बुरा हो। नाम लिखाने की क्या जरूरत थी? और यही सरकार सारे स्कूलों पर, सारे दुकानों पर अपना नाम लिखने के लिए अलाउ कर दी। आज तक किसी सरकार ने किसी देश में इस तरीके का नहीं हुआ है कि तुम गाड़ी चला रहे हो तो अपना नाम उस पर लिख लो, तुम दुकान खोले हो अपना नाम उस पर लिखो, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी की सरकार एकदम तांडव मचा रखी है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और एक चीज मैं यह अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी लोगों के बीच में, कुछ लोग इस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं कि सरकार इसको रोकने का कार्य करे। जो महापुरुष हैं, जो नाचने गाने वाले लोग हैं, जो कलाकार हैं, महापुरुषों का फोटो लगा करके और उस तरीके से तांडव कराते हैं, निष्पना दिखाते हैं कि देखने पर बुरा लगता है। कहीं कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाते हैं तो कोई उनको तीर मारता है, कोई उसको लैट्रिन में बैठा देता है। कहीं कहीं श्री रामचंद्र का जी फोटो लगा करके उनके वो झाड़ू थमा देता है। यह महापुरुषों का अपमान करना ये यूट्यूब वाले बंद कर दें, और न बंद करें तो सरकार इसको संज्ञान में ले और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और यह बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि महापुरुषों का अपमान करना बंद करें, यह गंदगी फैलाना कम कर दे लोग। ये समाज में एक तरीके से भड़काऊ, विवादित
चित्र लगाते हैं ये लोग। ऐसा करना ये लोग बंद कर दें। मैं इन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि महापुरुषों का अपमान करना बंद करें बस। ये किसी भी महापुरुषों किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। यहाँ जाति से कोई मतलब नहीं है। महापुरुष है तो महापुरुष हैं। हर लोगों ने लड़ाई लड़ा है, जिसकी जो औकात रही है, जितना जो लड़ सका है, हर लोगों ने लड़ा है। देश के लिए लड़ा है, गरीबों के लिए लड़ा है। तो हमारे निगाह में वो किसी भगवान से कम नहीं है। और मैं लोगों से कहूंगी कि इस तरीके से चित्र न लगावे किसी महापुरुषों का। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, और आप इसको बताइए लोगों से, इस तरीके से अपमान न करें। और मैं यही अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय संविधान। मैं प्रेमा चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव, और मैं कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और महिलाओं में ज़्यादा विश्वास करके इन लोगों के साथ जुड़ करके कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि मोदी जो सरकार है, वोट तो चोरी कर ही रही थी। जब इससे इसकी दाल नहीं गली तो इसने दूसरा तिकड़म लगाया। बिहार में आज महिलाओं को फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया भेजा गया है। ये नीतीश कुमार के कोटे से गया है और उनको प्रलोभन दिया गया है कि वोट हमको मिले। इस लालच में मोदी सरकार कहां से कहां तक गिर जाएगी। ये इतना बड़ा देश के लिए हानिकारक बनते जा रहे हैं जिसका कोई अंततः नहीं है। वैसे अंत आ गया है। महिलाएं रहें, चाहे पुरुष रहें, चाहे बच्चा रहे, चाहे बूढ़े रहें, सब लोग जान चुके हैं कि मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री न कभी बना है न भविष्य में बनेगा। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने देश की रक्षा के बजाय देश को बेच दिया और हमारा देश आज इस परिस्थिति में हो गया है कि समझ लीजिए कि धरातल पर आ चुका है। इसको उबारने के लिए हमेशा राहुल गांधी अग्रसर रहे हैं। महिलाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। इनका ठाका लगा के ये अपने तरीके से पैसा उड़ाने का, जो खजाने का है, जो भी बचा खुचा उसको भी लुटा रहे हैं। मैं इस कार्य के लिए मोदी सरकार की निंदा करती हूँ कि ऐसा न करें कि जिससे हमारा देश एकदम विचलित हो जाए और गर्द में चला जाए। उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम जो आगे का भविष्य है उसको सुरक्षित रखें। और जो आज तक प्रलोभन दिए हैं सारे के सारे तो झूठे निकले हैं, कोई सत्य तो नहीं। इनके झूठ की पर्दाफाश हो चुका है। इनकी डिग्री को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे कागजात मांगे हैं, डिग्री को दिखाने की बात कही है। सारे हमारे जनता को देखना चाहती है कि मोदी कितना पढ़े हैं और क्या क्या किए हैं। सारा उनका झूठ एक दर परत खुलते जा रहा है। अब उनका आगे कुछ चलने वाला नहीं है। अब हमारी सरकार कांग्रेस आएगी, राहुल को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय संविधान।